नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंवदा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई हाल की ही घोषणा की, जिसकी घोषणा उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में की। तो इस वीडियो में हम उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि इसमें आपके लिए भी बहुत कुछ उपयोगी है। तो आइए बिना एक सेकेंड बर्बाद किए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो मुख्य बात है वह ये है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय यानी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, भोजपुर में नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय यानी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। राज्य के किसानों को कृषि प्रोडक्ट्स के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियों का जीर्णोद्धार और उनका विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर अनाज, फल, सब्जी और मछली की अलग अलग बाजार व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर लगभग 2700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बिहार में इको टूरिज्म के विकास के सभी काम अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किए जाएंगे। इसके लिए विभाग में इको टूरिज्म विंग की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत पहाड़ी, वन एवं वन्य प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव किया जाएगा। इसके लिए अप्रोप्रिएट इको टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी बहुत जल्द किया जाएगा। राज्य के सभी गांवों को अगले 4 साल में मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से भरा जाएगा। जितनी भी नई समितियां बनेंगी उनमें से 40% समितियां महिला दुग्ध यानी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी। सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र अभी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही लिमिटेड है। अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विस्तार किया जाएगा और अगले 4 साल में सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर पर सुधा डेयरी के प्रोडक्ट्स के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। और सबसे खास बात जो हम सबके लिए बहुत उपयोगी है कि सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्रमशः 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। यानी बीपीएससी पास करने पर मुख्य परीक्षा के लिए 50,000 और यूपीएससी पास करने पर मुख्य परीक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तर्ज पर अब अन्य सभी वर्गों की युवतियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, ताकि प्रशासनिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। ये मेन पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट उपयोगी पॉइंट है हमारे लिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा भारत सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। और बढ़ी हुई पारिवारिक आय सीमा के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। और अब बात है स्कूली शिक्षा की, जिसकी हालत बिहार में सबसे ज़्यादा खराब है और सबसे ज़्यादा आलोचना इस सरकार की इसी विषय पर होती है। तो स्कूली शिक्षा के विकास और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल और प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। यानी पहले की तरह नहीं होगा कि जो सीनियर्स होते हैं उनको डायरेक्ट प्रधानाध्यापक बनाया जाता है। अब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू होगी और वो परीक्षा बीपीएससी लेगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाते हुए 17% की जगह पर 28% दिया जाएगा। इससे संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये हैं कुछ मेन पॉइंट्स जो मुख्यमंत्री की घोषणा में किए गए। तो आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, यानी अपने लिए उपयोगी लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।